गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? आशा है जो आज इंटरनेशनल योगा डे है उस पर आप लोगों ने कुछ योगा जरूर किया होगा, और नहीं किया है तो शाम को करें। आज तो जरूर करें, परंतु आगे भी ये योगा आप करते रहें तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, और ये मीन्स जरूरी भी है। दीपक श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। उन्होंने लिखा है गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग दीपक जी। लोग जब आते हैं और यहाँ लाइव होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है सबको देखकर, और जो आप लोगों के कमेंट्स मिलते हैं उससे मुझे भी लिखने की और यहाँ कविता पढ़ने का जो है मन करता रहता है। अगर इतने अच्छे मुझे कमेंट्स नहीं मिलते या इतने अच्छे मुझे आप लोगों से उत्साहवर्धन नहीं होता तो शायद मैं हर संडे को आ रही हूँ वो नहीं आ पाती। तो आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अरुण जीजा जी हर बार की तरह मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। नीता दी भी हर बार की तरह मौजूद हैं। हेलो नीता दी, नमस्ते, कैसी हैं आप? तो चलिए शुरू करते हैं आज का मेरा काव्य पाठ। जो कि मैंने कहा था कि मेरे काव्य संग्रह टाके हैं कुछ सितारे में से रहेगा। ये काव्य संग्रह कुछ पुराना है, 2015 का है, परंतु कविताएं तो अभी भी नहीं है, जज्बात अभी भी नए हैं, एहसास अभी भी नए हैं। तो आशा है आपको मेरी ये कविताएं पसंद आएंगी, और अगर आए तो आप कमेंट्स करते रहिए। रमेश कदम जी भी जुड़ गए हैं। हेलो रमेश जी। तो शुरू करते हैं वहीं से जहां कल मैंने खत्म किया था, एक 4 लाइनर। मैं तो हूं एक खुशबू, फिजाओं में महकती रहूंगी। मैं तो हूं एक खुशबू, फिजाओं में महकती रहूंगी। रोक न पाए कोई मुझे, मैं मस्तानी सी बहकती रहूंगी। रोक न पाए कोई मुझे, मैं मस्तानी सी बहकती रहूंगी। तो जो पहली कविता आज मैं पेश करने जा रही हूं उसका शीर्षक है टांकना है चांद को। तो कल शाम मैंने सितारों के टाकने पे बात की थी, अभी बात करूंगी चांद के टाकने की। परंतु उससे पहले कुछ कमेंट्स जो आए हैं उसको देख लेते हैं। प्रमोद सक्सेना जी ने ज्वाइन कर लिया है, हर बार की तरह लिख रहे हैं। नीलम जी नमस्कार। नमस्कार प्रमोद जी। राजीव कुमार तिवारी जी ज्वाइन किए हैं और वो भी हाय लिख रहे हैं। हेलो राजीव जी। तो बढ़ते हैं मेरी कविता टांकना है चांद को की ओर, परंतु उससे पहले एक 4 लाइनर। कुछ भी तो नहीं मेरे पास, जो है सिर्फ एक मुस्कान। कुछ भी तो नहीं मेरे पास, जो है सिर्फ एक मुस्कान है। और मेरी रूह में रोशन मेरे लाखों अरमान है। और मेरी रूह में रोशन मेरे लाखों अरमान है। तो अपने दिल में हरदम रोशन रखना चाहिए अपने अरमानों को, और यही कहती है मेरी पहली कविता टांकना है चांद को। गिर गिर जाता है चांद आसमान से, गिर गिर जाता है चांद आसमान से। बड़ा ही बैरी है, क्या जाने वो क्या क्या जतन नहीं करने पड़ते मुझे उसे आसमान में टांकने की खातिर। पकड़ लेती हूँ चांद को और रख देती हूँ अपनी जेब में। फिर ढूंढ कर लाती हूँ एक सीढ़ी और एक एक डंडे पर डर डर के चलती हूँ, संतुलन संभालती हुई, जैसे कोई नट सामने बांधता हुआ बढ़ता है रस्सी पर गिर गिर जाता है चांद आसमान से। कभी सुई धागा लाकर सिल देती हूँ उसे आसमान से, कभी चिपका देती हूँ उसे गोंद या फेविकोल से, कभी चावल की लेई बनाकर लगा देती हूँ उस पर, कभी स्टेपलर लेकर स्टेपल कर देती हूँ, और कभी कभी तो
सिर्फ आसमान पर एक हुक बनाकर उसे टांग देती हूँ। पर गिर गिर जाता है चांद आसमान से, पर गिर गिर जाता है चांद आसमान से। जरूरी है कि टांका रहे ये चांद आसमान से, नहीं तो अमावस्या ही अमावस्या हो जाएगी जीवन में। आखिर यह आशाओं का चांद है। जरूरी है कि टांका रहे ये चांद आसमान से, नहीं तो अमावस्या ही अमावस्या हो जाएगी जीवन में। आखिर यह आशाओं का चांद है। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स देख रही हूँ, तो उनको पढ़ा जाए। नीता दी लिख रही है सब ठीक है, बहुत बढ़िया नीता दी। संजय कुमार गुप्ता जी ने भी ज्वाइन कर लिया है, शुभ प्रभात लिख रहे हैं, शुभ प्रभात आपको। दीपक सक्सेना जी सूरज की रोशन किरणों सी, नदी वेग के शीतल सी, शब्द शब्द है स्पर्शी कविताएं आपकी नीलम जी, बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया कविता आपने भी लिखी है। नीलमंगम आचारी एनपी ज्वाइन की है, हाय जी लिख रही हैं। हाय आपको नीलमगम। अनिल कुमार जी गुड मॉर्निंग मैम लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग। मनीषा जी ने भी ज्वाइन कर लिया, वो लिख रही है नमस्कार नमस्कार। रविंद्र सर ने भी ज्वाइन कर लिया है, लिख रहे हैं नमस्कार नीलम जी। सर आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। प्रमोद जी लिख रहे हैं आवाज कट रही है, मैं और पास आके लैपटॉप के बोलने की कोशिश करती हूँ, अगर फिर कटे तो मुझे जरूर बताएं। और मोतीराम जी लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मोतीराम जी। तो अगली कविता के पहले मैं फिर एक 4 लाइनर सुनाना चाहूंगी। ऐ खुदा तू पुकारता भी नहीं, फिर भी तेरी आवाज मेरे साथ होती है। ऐ खुदा तू पुकारता भी नहीं, फिर भी तेरी आवाज मेरे साथ होती है। चलता हूं मैं जहां जहां, वहां वहां तेरी आशनाई से बात होती है। चलता हूं मैं जहां जहां, वहां वहां तेरी आशनाई से बात होती है। तो अगली कविता जो मैं पेश करने जा रही हूं उसका शीर्षक है कहकशा खामोश रात की। परंतु उससे पहले एक मैं छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहूंगी कि आज रात 9 बजे मेरी पुस्तक का विमोचन है। मेरी एक इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जिसका टाइटल है लाइन्स ऑफ फेट, और ये AKS पब्लिशिंग हाउस एवं जश्न इवेंट्स द्वारा प्रकाशित की जा रही है। तो आप रात को 9 बजे भी मुझे जरूर ज्वाइन करें, ऐसा आपसे अनुग्रह है। और उसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगी कि यहाँ पे कई कवि लोग हैं, तो अगर कोई छोटी कविताएं लिखें, 4 लाइनर या हाइकू, इस टॉपिक पे भाग्य की रेखा इस कमेंट में लिखें, तो वो पोएम्स भी मैं शाम को पढ़ूंगी। ये पोएम्स इंग्लिश में भी हो सकती हैं और हिंदी में भी हो सकती हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप शाम तक लिखते रहें, मैं 5 बजे देखूंगी। 5 बजे तक जो भी इस टॉपिक पे बेस्ट 5 पोएम्स मुझे नजर आएंगी उनको मैं पढ़ूंगी इस बुक लॉन्च के दौरान, आज रात को 9 बजे। तो जो लोग हमें और ज्वाइन किए हैं वो है यशवंत त्रिपुरे जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, गुड मॉर्निंग। जीजा जी वाह लिख रहे हैं, थैंक यू जीजा जी, अरुण जीजा जी। तो बढ़ते हैं मेरी कविता कहकशा खामोश रात की। एक रात वाच रही हूं, एक रात वाच रही हूं, न चांद ने सजाया है रात को, ना ही रात के दुपट्टे में तारे झिलमिला रहे हैं, ना ही कोई तारा टूट कर गिर रहा है कि कोई मुराद ही मांग लो उससे। बस एक कोरी सी रात है, जैसे कोई कोरा पन्ना हो डायरी का, जो दवात के रंगों में रंगने को मचल रहा हो। एक रात बात रही, कोरे पन्ने लिखे बिना भी बहुत कुछ कह जाते हैं। शायद ये रात भी कुछ संदेश लिए हुए आई है, अपनी बेजुबानी में कोई मूक सा संदेश,
कोई मन के तारों को छूता हुआ संदेश, कोई सशक्तिकरण का संदेश। एक रात वाच रही है, वाचते वाचते इस रात को हुआ ये भान, इस खामोश रात जैसा ही तो है हमारा अंतर्मन भी। अंदर न जाने कितने प्रीत और स्नेह के किस्से छुपाए हुए, न जाने कितने रोशनी के तारे सजाए हुए, चांद की एक अद्भुत रोशनी लिए हुए खामोश सा बैठा रहता है यह अंतर्मन भी। वाचते वाचते इस रात को हुआ ये भान, इस खामोश रात जैसा ही तो है हमारा अंतर्मन भी। अंदर न जाने कितने प्रीत और स्नेह के किस्से छुपाए हुए, न जाने कितनी रोशनी के तारे सजाए हुए, चांद की एक अद्भुत रोशनी लिए हुए खामोश सा बहता रहता है ये अंतर्मन भी। पर वक्त आने पर उठ जाता है बादलों का घूंघट, और अपनी जोत से अंतर्मन भी कर देता है जग को उजियारा। पर वक्त आने पर उठ जाता है वो बादलों का घूंघट, और अपनी जोत से अंतर्मन भी कर देता है जग को उजियारा। सच, अपने मन अंतर्मन में कितनी रोशनी है ये हम कभी कभी जानते नहीं, पर हमारे अंतर्मन में चांद तारे सूरज न जाने क्या क्या छुपे हुए हैं। तो कमेंट्स जरा पढ़ते हैं। प्रमोद जी लिख रहे हैं चांद छूने की अभिलाषा। हाँ, रोशनी छूने की अभिलाषा किसे नहीं होती। सरिता त्रिपाठी जी लिख रही हैं गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सरिता फॉर ज्वाइनिंग। रविंद्र कुमार गोयल सर लिख रहे हैं वाह, थैंक यू। रविंद्र सर भी लिख रहे हैं अनस्टेबल कनेक्शन। क्या और लोगों को भी ये दिक्कत आ रही है? कुछ कमेंट्स के द्वारा लिखें तो मैं कुछ और कोशिश करने की करूंगी। सुरेखा साहू लिख रही हैं चांद को आसमान में ही रहने दो। सही कहा। सही है, चांद को आसमान में रहना बहुत जरूरी है। तो अगर किसी और को अनस्टेबल कनेक्शन लग रहा है तो बताएं मुझे, नहीं तो फिर बढ़ते हैं आगे। मैं एक 4 लाइनर पेश करना चाहती हूँ। कुछ खाब के दाने चुन रही हूँ, कुछ उम्मीद की झालर बुन रही हूँ। कुछ खाब के दाने चुन रही हूँ, कुछ उम्मीद की झालर झालर बुन रही हूँ। वक्त को प्यार से गले लगाया है, वक्त को प्यार से गले लगाया है। अपने दिल की आवाज सुन रही हूँ, अपने दिल की आवाज सुन रही हूँ। तो अगली कविता जो मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है अनछुए ख्वाब। वसंत महापात्रा जी भी हर बार ज्वाइन करते हैं और इन्होंने लिखा है सो मीनिंगफुल पोएम। अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया वसंत महापात्रा जी। तो बढ़ते हैं मेरी कविता की ओर। अनछुए ख्वाब। अनछुए ख्वाबों को आज ले लूं अपनी पनाहों में, अनछुए ख्वाबों को आज ले लूं अपनी पनाहों में। जैसे ही चादर पर बिछ जाती हूँ, न जाने कितने ख्वाब अपने आप का गुलदस्ता सजाकर मेरे हाथों में आने की नाकाम कोशिश करते रहते हैं। और मैं शायद कुछ घबराई हुई उन्हें अपने हाथ आने ही नहीं देती। पर सोचा है उन अनछुए ख्वाबों को आज ले लूं अपनी पनाहों में। ख्वाबों के उस गुलदस्ते में कुछ रंग बिरंगी आशाएं हैं, कुछ नटखट अभिलाषाएं हैं, कुछ खूबसूरत उमंगे हैं, कुछ इच्छाएं भी नजर आ रही हैं झांकती हुई, कुछ मुरादें भी खिल रही हैं ताकती हुई, कुछ आकांक्षाओं ने भी अभी अभी पंख खोले हैं, कुछ चाहतों के पंछी के झुंड भी अभी अभी डोले हैं। सोच रही हूं उन अनछुए ख्वाबों को आज ले लूं अपनी पनाहों में। यूं तो गुजर सकती है जिंदगी उन अरमानों के पूरे हुए बिना भी, यूं तो गुजर सकती है जिंदगी उन अरमानों के पूरे हुए बिना भी। पर फिर ये ख्याल आता है कि कहीं उन ख्वाबों को मैं छू न पाऊं,
और जिंदगी की शाम ढल जाए। और फिर ये ख्याल आता है कि कहीं उन ख्वाबों को मैं छू भी ना पाऊं और जिंदगी की शाम ढल जाए। तो हम सभी की कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ ख्वाब होते हैं, तो उम्र की नहीं सोचनी चाहिए, इन ख्वाबों को हरदम पूरा करना चाहिए। क्योंकि शायद आपको पता होगा, एक बहुत फेमस राइटर थी जिन्होंने 70 की उम्र पे लिखना शुरू किया और एक मोस्ट पॉपुलर ऑथर के रूप में वो जानी लगी, मीन्स जानी जाने लगी। तो कभी भी अपने ख्वाबों को मरने नहीं देना चाहिए, मिटना नहीं देना चाहिए और इनको पूरा करना चाहिए। मनीषा अमोल जी लिख रही हैं, अमेजिंग फोर लाइनर्स, थैंक यू। आपको मेरे फोर लाइनर्स पसंद आते हैं। अरुण जीजा जी लिख रहे हैं, कंग्रेचुलेशंस। आई थिंक आप मेरी बुक के लिए लिख रहे हैं, थैंक यू। सुरेखा साहू भी कंग्रेचुलेशंस लिख रही हैं, थैंक यू। प्रमोद जी लिख रहे हैं, आपको दिल से बधाइयां, बहुत बहुत शुक्रिया। नीता दी लिख रही हैं, कंग्रेचुलेशंस। रविंद्र कुमार गोयल सर लिख रहे हैं, वाह वाह। तो मेरे ख्याल से कंग्रेचुलेशंस बुक के बारे में है। और ये कमेंट शायद थोड़ा पीछे चल रहे हैं और थोड़ा लेट आ रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगली कविता की ओर, परंतु उससे पहले एक फोर लाइनर। जाने ये कौन से रास्ते हैं, जाने ये कहां जाकर मिलते हैं। जाने ये कौन से रास्ते हैं, जाने ये कहां जाकर मिलते हैं। सोचती हूँ अक्सर स्याह रातों में, सोचती हूँ अक्सर स्याह रातों में, क्या सुकून के फूल यही खिलते हैं, क्या सुकून के फूल यही खिलते हैं। प्रमोद सक्सेना जी लिख रहे हैं, खूबसूरत अंदाजे बयां, बहुत शुक्रिया प्रमोद जी। रविंद्र सर लिख रहे हैं, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर, जिसका शीर्षक है शायरी नदी की। नदी भी करती है क्या खूब शायरी, नदी भी करती है क्या खूब शायरी। सच, हम और तुम तो ऐसे ही शायर हैं, ऐसे ही कवि हैं। शायरी सुननी है तो कुदरत की शायरी सुनिए, कितने खूबसूरत नजारे वो हमारे आंखों के सामने पेश करती है। तो बढ़ते हैं वापस मेरी कविता की ओर। नदी भी करती है क्या खूब शायरी, दो पंक्तियों में लिख देती है अपने दोनों किनारों की कहानी, जो कभी मिलते भी नहीं और बिना एक दूसरे के रह भी नहीं सकते। इन चार लाइनों पे गौर फरमाइए। दो पंक्तियों में लिख देती है अपने दोनों किनारों की कहानी, जो कभी मिलते भी नहीं और बिना एक दूसरे के रह भी नहीं सकते। नदी भी करती है क्या खूब शायरी। उसकी लहरों की अपने आप में एक लय में कहकशां है, कभी उठता है वेग, कभी थम सा जाता है। उभरती है वो नदियां के दिल से और दिल में ही समा जाती हैं। नदी भी करती है क्या खूब शायरी। शायद उसका प्रवाह गोरी के चाल जैसा, कभी लहराती है, कभी बल खाती है, कभी कली सी नाजुक तो कभी फूलों सी सुनहरी। नदी भी करती है क्या खूब शायरी। इतनी सुंदर नज्म या गजल लिखना किसी कवि या शायर के बस की बात ही नहीं है। इतनी सुंदर नज्म या गजल लिखना किसी कवि या शायर के बस की बात ही नहीं है। बस ये सोचकर घबरा सी जाती हूं कि जब इतने खूबसूरत अल्फाज उसके मन में हैं, जब इतने खूबसूरत अल्फाज उसके मन में हैं, उसकी किस्मत में समंदर में विलीन हो जाना ही क्यों लिखा है। उसकी किस्मत में समंदर में विलीन हो जाना ही क्यों लिखा है। तो ये थी मेरी कविता शायरी नदी की। तो जरा कमेंट्स पढ़ते हैं। प्रमोद जी लिख रहे हैं, कवियत्री की अद्वितीय अद्वितीय कल्पना, थैंक यू प्रमोद जी। और दीपक श्रीवास्तव जी ने दो लाइनें लिखी हैं।
वाणी की शोभा से उत्तराजित, काव्य पाठ से हूं प्रफुल्लित। अरे वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नीता दी तालियां बजा रही हैं। अरुण जीजा जी बहुत खूबसूरत प्रस्तुति लिख रहे हैं। यशवंत त्रिपुरे जी लिख रहे हैं 4 लाइनें गागर में सागर, बहुत सुंदर। अरुण जीजा जी बहुत बढ़िया लिख रहे हैं। सुनीता सिंह ने भी ज्वाइन कर लिया है, ये भी बहुत बढ़िया कवियत्री हैं, ये वाह लिख रही हैं। संजय कुमार गुप्ता जी बहुत सुंदर लिख रहे हैं, ये भी बहुत अच्छे कवि हैं। मनीषा जी लिख रही हैं सुंदर, बहुत शुक्रिया मनीषा जी। राजेश कुमार जी ने ज्वाइन किया है और वो गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं, थैंक यू। दीपक श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं आपके काव्य पाठ का अंदाज ही निराला है मैम, ग्रेट पोएम्स, थैंक यू। तो आप लोग सबको भी मौका है आपकी पोएम्स यहाँ पढ़े जाने का। जैसा कि मैंने बताया शाम को 9 बजे मेरी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन लाइन्स ऑफ फेट, जो कि इंग्लिश का शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, उसका रिलीज है। और भाग्य की रेखा या किस्मत या लाइन्स ऑफ फेट पे यदि आप कोई 4 लाइनर या छोटी सी कविता लिखेंगे तो वो भी शाम को मैं जरूर पढ़ूंगी। आप 5 बजे तक इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये भेज सकते हैं। रविंद्र सर लिख रहे हैं खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बढ़ते हैं आगे एक 4 लाइनर के साथ। ये वक्त है सोच के नदिया, ये वक्त है सोच के दरिया के बहने का, ये वक्त है सोच के दरिया के बहने का, अपने दिल में छुपे अल्फाज खुलकर कहने का, अपने दिल में छुपे अल्फाज खुलकर कहने का। कुछ इसका ताल्लुकात लॉकडाउन से भी है, ये मान सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान हमारे दिमाग में भी बड़ी उथल पुथल हो रही है, तो इन्हें शब्दों में बयां किया जा सकता है। अपने साथी संगियों से भी ये बात शेयर की जा सकती है, क्योंकि अब हम किसी से मिल तो सकते नहीं, तो या तो लिख सकते हैं या फोन पे बात कर सकते हैं। तो अगली जो कविता है उसका शीर्षक है चादर। आशा तिवारी मैम ने भी ज्वाइन किया है और वो लिख रही हैं बहुत खूब, बहुत शुक्रिया मैम ज्वाइन करने के लिए भी, और आपको पसंद आई ये भी अच्छा लगा। तो पेश है मेरी कविता चादर। मोगरे की चादर पर लेटकर खुद को झूठ मूठ का महका रही, मोगरे की चादर पर लेटकर खुद को झूठ मूठ का महका रही, जानती हूं कि ये खुशबू है बस पल दो पल की, कुछ लम्हे और बीते कि सिकुड़ जाएगी चादर, मुरझा जाएंगे फूल, गंध दुर्गंध में बदल जाएगी और भाग जाऊंगी उस मैली चादर से दूर, बहुत दूर। पर अभी मोगरे की चादर पर लेटकर खुद को झूठ मूठ का महका रही हूं। जाने क्यों दर्द सा उठता है सीने में देखकर ये अजीब सी दुनियादारी, जाने क्यों दर्द सा उठता है सीने में देखकर ये अजीब सी दुनियादारी। एक पत्रकार का कुछ नामुरादों ने सर कलम कर दिया, गलती क्या थी? वो एक खास मजहब खास धर्म का नहीं था, बस यही ना। कुछ नापाक लोगों ने एक मासूम बच्ची की, जो अभी किशोरी भी नहीं हुई थी, इज्जत लूट ली। क्या किया था उस बच्ची ने? भूमि के टुकड़े पर बम उछाल दिया गया, बिल्कुल ऐसे जैसे पत्थर फेंके जाते हैं, और कई बेकसूरों की जान। डर सा लगता है इन समाचारों से, इन खबरों से, और मैं एक झूठ मूठ की दुनिया बनाकर उस पर कुछ मोगरे के फूल बिखेर कर एक चादर सजा लेती हूँ, और उस मोगरे के चादर पर लेटकर खुद को झूठ मूठ का महका लेती हूँ, खुद को झूठ मूठ का महका लेती हूँ। जानती हूँ नकली है ये खुशबू, बस पल दो पल को मन को चहका लेती हूँ। जानती हूँ नकली है ये खुशबू, बस पल दो पल को मन को चहका लेती। सच दुनिया में पता नहीं क्या क्या चलता है, कितने दर्द हैं लोगों के दामन में, उस दर्द से भी वो आगे बढ़ते रहते हैं, और हम कभी कभी उन दर्द को समझे बिना बस आगे बढ़ते जाते हैं और यूं ही खुश रहते हैं। तो जो है चलिए कुछ कमेंट्स को पढ़ते हैं।
ये बहुत ऊपर चले जाते हैं। तो मनीषा जी लिख रही हैं, आपका लोगों से एंगेजमेंट बहुत क्रिएटिव है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी, आपको पसंद आया। रविंद्र गोयल सर लिख रहे हैं, सोच का दरिया। वाह, सोच का दरिया ही तो है सर, है ना। प्रमोद सक्सेना जी लिख रहे हैं, अद्वितीय कल्पना हमारी हकीकत। शुक्रिया। पारुल रस्तोगी ने भी ज्वाइन कर लिया है। हेलो पारुल। सुनीता सिंह जी लिख रही हैं, हकीकत। बहुत शुक्रिया। आशा तिवारी मैम लिख रही हैं, क्या बात है। शुक्रिया मैम। सुनील सक्सेना जी लिख रहे हैं, फैबुलस। ये भी हर बार ज्वाइन करते हैं, थैंक यू सुनील जी। पारुल बोल रही हैं, वेरी वेल डिस्क्राइब्ड। थैंक यू पारुल, तुम भी इस बात को समझती होगी क्योंकि तुम्हारा भी कवि दिल है। मनीषा जी लिख रही हैं, बढ़िया, बहुत शुक्रिया। दीपक जी लिख रहे हैं, काव्य की बेमिसाल प्रस्तुति जो जीवन के जुड़ाव को परिभाषित करती है, चादर। बहुत शुक्रिया, आपको इतनी पसंद आई है। नम्रता ने भी ज्वाइन कर लिया है और लिख रही है, वहां नीलम जी, वाह, बहुत शुक्रिया। रविंद्र सर जो कि बहुत खूबसूरत गजल लिखते हैं, उन्होंने लिखा है, बहुत सुंदर। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आगे बढ़ते हैं एक 4 लाइनर के साथ। किस्मत ने शह दी तो हमने चल दी हिम्मत की चाल। किस्मत ने शह दी तो हमने चल दी हिम्मत की चाल। किस्मत भी हार गई, बुरा था उसका हाल। किस्मत भी हार गई, बुरा था उसका हाल। तो जो है, प्रस्तुत है मेरी अगली कविता, जिसका शीर्षक है बाजी जिंदगी की। जी हाँ, बाजी जिंदगी की। इससे पहले एक कमेंट आया है अरुण जीजा जी का, बेहतरीन लिखा है, थैंक यू अरुण जीजा जी। तो पेश है मेरी कविता, बाजी जिंदगी। खूब खेलती हो बाजी ए जिंदगी तुम भी। खूब खेलती हो बाजी ए जिंदगी तुम भी। शतरंज का बोर्ड बन जाता है हमारा कैनवस। मेरी सोच पैदलों तक ही सीमित है। कहां सोच पाती हूं मुझे तुम यूं शह दे दोगी अचानक। खूब खेलती हो बाजी ए जिंदगी तुम भी। कितनी छोटी है मेरी सोच, है ना। जाने कितने अनुभवों से तुम मेरा परिचय कराती रहती हो। पर ये अनुभूतियां प्रतिकार की, नफरत की, बैर की, घोड़े के 2.5 साल की, ऊंट के टेढ़ा चलने की, कितनी छोटी है मेरी सोच, है ना। जाने कितने अनुभवों से तुम मेरा परिचय कराती रहती हो। पर ये अनुभूतियां प्रतिकार की, नफरत की, बैर की, घोड़े के 2.5 साल की, ऊंट के टेढ़ा चलने की, मेरे दिल में बस ही नहीं पाती। खूब खेलती हो बाजी ए जिंदगी तुम भी। और शायद इसलिए जब तुम दे देती हो मुझे शह। और शायद इसलिए जब तुम दे देती हो मुझे शह, डर जाती हूं, घबरा जाती हूं, कांप उठती हूं, एक सी रंग सी उठती है। जब तुम दे देती हो मुझे शह, डर जाती हूं, घबरा जाती हूं, कांप उठती हूं, एक सी रंग सी उठती है। पर फिर भी हार नहीं मानती। पर फिर भी हार नहीं मानती। अपने पैदलों की ही ताकत से जीत लेती हूं बड़ी से बड़ी शह। अपने पैदलों की ही ताकत से जीत लेती हूं बड़ी से बड़ी शह। शायद जीना इसी का नाम है। शायद जीना इसी का नाम है। तो ये थी मेरी पोयम, बाजी जिंदगी की। कमेंट्स में अरुण जीजा जी ने लिखा है, बेहतरीन, बहुत शुक्रिया जीजा जी। नीता दी लिख रही है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। रविंद्र कुमार गोयल सर लिख रहे हैं, पैशनेट रिसाइटिंग। यस सर, मैं अपने पोएम्स के बारे में बहुत पैशनेट हूँ। ये पोएम आज से 5 साल पहले लिखी थी, परंतु ये पोएम मेरी पसंदीदा पोएम्स में से है। अरुण जीजा जी लिख रहे हैं, लाजवाब, शुक्रिया। प्रमोद जी लिख रहे हैं, जिंदगी भी खूब रंग दिखाती है। बिल्कुल, जिंदगी कई रंग दिखाती है, पर
इसमें से कौन सा रंग चुने, ये हमारे हाथ में है। हम सफेद और काले रंग भी चुन सकते हैं और हम इंद्रधनुष के रंग भी चुन सकते हैं। नम्रता लिख रही है वंडरफुल सुपर्ब नरेशन, थैंक यू डियर। सुरेखा लिख रही है से शतरंज की विसार। आशा मैम लिख रही है वाह थैंक यू। सुनील जी लिख रहे हैं बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते हैं मेरे एक 4 लाइनर की ओर। समंदर किनारे एक खारी सी शाम में कुछ मछलियां आकर कह गई मेरे कान में। समंदर किनारे एक खारी सी शाम में कुछ मछलियां आकर कह गई मेरे कान में, जिंदगी में रुको मत बहते रहो, जिंदगी में रुको मत बहते रहो, भरते रहो जुस्तजू के रंग जिंदगी के आसमान में, भरते रहो जुस्तजू के रंग जिंदगी के आसमान में। तो प्रमोद जी शायद ये रंगों की बात पे आपका उत्तर भी है। इस बीच प्रेम नारायण साहे जी ने ज्वाइन किया है, जो लिख रहे हैं सुप्रभात, जीवन में हम शतरंज के खिलाड़ी हैं जिसकी अगली बाजी का हमें खुद नहीं पता रहता, परंतु आत्मविश्वास हो तो हम हर खेल जीत सकते हैं। दीपक जी लिख रहे हैं जिंदगी की बाजी हर एक के लिए संघर्ष भरी। नाइस मैम, थैंक यू दीपक जी। प्रमोद सक्सेना जी लिख रहे हैं आपका आभार, थैंक यू। राजेश कुमार लिख रहे हैं नाइस कविता, थैंक यू राजेश। तो अब बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर, परंतु एक बार फिर से मैं अनाउंस करना चाहूंगी कि शाम को 9 रात को रादर 9 बजे मेरी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन लाइंस ऑफ फेट रिलीज होने वाली है और आप लोग इसमें भी आमंत्रित है। ये 10 मिनट का एक प्रोग्राम रहेगा 9 बजे, और उसमें यदि आप चाहते हैं, इसमें से कई लोग कवि हैं कि आपकी कविता पढ़ी जाए, तो कोई छोटी कविता 4 लाइनर 6 लाइनर आप अगर कमेंट्स के तौर पे इस वीडियो में डालेंगे तो वो भी मैं उसे जरूर पढ़ूंगी इस लॉन्च के दौरान। आशा मैम तालियां बजा रही हैं, नीता दी तालियां बजा रही हैं। तो बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर, जिसका शीर्षक है गुजर जाएगा ये दिन भी। गुजर जाएगा ये दिन भी, गुजर जाएगा ये दिन भी, याद करो वो दिन जब हिमपात हुआ था, निष्ठुर बर्फ ने समस्त जग ढक लिया था। वातावरण, परिवेश और परिस्थितियां, देह, मन और विचार, सब कुछ तो कट गया था शीत से। पर पर वो दिन भी तो बीत गया ना। गुजर जाएगा ये दिन भी। समय ऐसा भी आया था जब ज्वाला ने ले लिया था प्रचंड रूप, उसके प्रकोप से समस्त मंडल जलने लगा था, सारा आलम स्वाहा हो रहा था, भस्म हो रहा था। विचार, ख्याल और सोच, मत, इरादे और ख्वाब, सब कुछ तो ध्वस्त हो रहे थे। और वो दिन भी तो बीत ही गया ना। गुजर जाएगा ये दिन। न जाने क्या क्या सपने देख लेता है इंसान, झूलने लगता है यूं ही मस्ती में, जैसे सारी दुनिया उसी की हो, सारी खुशी बस आसपास हो, खो जाता है जुम्बिश में। पर हमारे दायरे बड़े छोटे हैं, इतनी भी आसान नहीं होती जिंदगी। बहुत बंदिशें हैं, बड़ी सीमाएं हैं, खुशियां हैं तो दर्द भी है। पर जब भी मुश्किलें घेर लेती है ना मुझे, मैं बस ये याद रखती हूँ, गुजर जाएगा ये दिन। जब भी मुश्किलें घेर लेती है ना मुझे, मैं बस ये याद रखती हूँ कि गुजर जाएगा ये दिन। ये थी मेरी कविता गुजर जाएगा ये दिन भी। कमेंट्स पढ़ते हैं। रविंद्र सर लिख रहे हैं वाह, समय कैसा भी हो कट ही जाता है। बिल्कुल सही कहा सर, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। राजेश कुमार जी थम्स अप कर रहे हैं, थैंक यू। मनीष श्रीवास्तव जी ने भी ज्वाइन कर लिया है और ये लिख रहे हैं बहुत खूब 4 लाइनर मैम, बहुत शुक्रिया। प्रमोद सक्सेना जी लिख रहे हैं आपके अंदाजे बयां जोश भर देता है। जी हाँ, शायद मैं जोश भरने के लिए ही आई हूं। सुनील सक्सेना जी सुपर लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया सुनील जी। अरुण जीजा जी लिख रहे हैं शानदार बेमिसाल, थैंक यू अरुण जीजा जी।
आप लोग सब मुझे ये भी जरूर बताएं कि आपको मेरी जो कविताएं मैं आज आपके सामने पेश कर रही हूँ उसमें सबसे अच्छी कविता कौन सी लगी, ताकि अगली बार मैं उस अनुसार अपना काव्य पाठ करूं। आशा मैम तालियां बजा रही हैं, बहुत शुक्रिया आशा मैम। तो आगे बढ़ते हैं एक फोर लाइनर की ओर। हमारे भाग्य में सब कुछ है देखो, आगे बढ़ाओ तो सही अपने कदम। हमारे भाग्य में सब कुछ है देखो, आगे बढ़ाओ तो सही अपने कदम। मुश्किलें सब पीछे छूट जाएंगी, समझ जाओगे खुद की रूह का दम। मुश्किलें सब पीछे छूट जाएंगी, समझ जाओगे खुद की रूह का दम। दीपक श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं, शब्दों की असीम ऊंचाइयों तक पहुंचती आपकी खूबसूरत पंक्तियां, गुजर जाएगा। थैंक यू, आपको ये कविता पसंद आई। मनीषा लिख रही हैं, ब्यूटीफुल एक्सप्रेशंस। थैंक यू मनीषा जी। वक्त का तो पता ही नहीं चलता है और मैं बढ़ रही हूँ अपनी आखिरी कविता की ओर। इस बीच प्रमोद जी लिख रहे हैं, चांद छूने की चाहत। चाहत तो कुछ भी नहीं है, परंतु बस रोशनी दिल में भरी रहे और ये रोशनी फैलाती रहूं, बस ये छोटी सी चाहत है। तो पेश है मेरी आज की आखिरी कविता इस सेशन की, जिसका शीर्षक है बहुत पास। मनीष श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं कि उन्हें चादर वाली पोयम सबसे ज्यादा पसंद आई। मनीषा जी लिख रही हैं, नदी वाली कविता सबसे अच्छी लगी। थैंक यू, आप लोग के कमेंट से मुझे समझ में आ रहा है कि किस तरह की कविताएं आप लोगों को पसंद है। तो बढ़ते हैं मेरी आखिरी कविता की ओर, जिसका शीर्षक है बहुत पास। जब भी दिल होता है उदास, कोई है जो होता है पास, बहुत पास। जब भी दिल होता है उदास, कोई है जो होता है पास, बहुत पास। थाम कर मेरी कांपती कलाई ले जाता है अपने लबों के पास, छुपा लेता है चेहरा मेरा अपने स्थिर से सीने में और सहलाते हुए मेरी गेसू कहता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब भी दिल होता है उदास, कोई है जो होता है पास, बहुत पास। मुझ में एक नई स्फूर्ति जगाता है, मुझे शूलों पर भी चलने का साहस दे जाता है। गुमनामी की इस बस्ती में मुझे मेरा नाम याद दिलाता है, अपने बातों के नाम के गुल मेरे फूलदान में सजाता है और कहता है, तुम्हें सूरज सा तेज है, तुम्हें सूरज सा तेज है। जब भी दिल होता है उदास, कोई है जो होता है पास, बहुत पास। बहुत कोशिश की उस चेहरे को देखने की, पर दिखाई नहीं देता। बहुत कोशिश की उस चेहरे को देखने की, पर दिखाई नहीं देता। बस मैं उसे महसूस कर सकती हूँ, उसकी आवाज सुन सकती हूँ, उसके जिस्म को नहीं छू सकती, बस उसकी रूह की खुशबू महसूस कर सकती हूँ। जब भी दिल होता है उदास, कोई है जो होता है पास, बहुत पास। जब भी दिल होता है उदास, कोई है जो होता है पास, बहुत पास। सोचती हूँ गुम सुनसान रातों में अक्सर कि क्या वो कोई और है, या फिर वो मेरी ही रूह है जो मुझ में यूं हिम्मत दिलाती रहती है। सोचती हूँ सुनसान रातों में अक्सर कि क्या वो कोई और है, या फिर वो मेरी ही रूह है जो मुझ में यूं हिम्मत दिलाती रहती है। जब भी दिल होता है उदास, कोई है जो होता है पास, बहुत पास। तो ये थी मेरी आज की आखिरी पेशकश। आशा मैम लिख रही हैं कि उन्हें गुजर जाएगा ये दिन भी सबसे पसंद आया। बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अरुण जीजा जी लिख रहे हैं, वेरी नाइस पोइट्री, बहुत शुक्रिया। प्रमोद जी लिख रहे हैं, अति सुंदर भाव,
बहुत शुक्रिया। नीता दी लिख रही है नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक यू दी। राजेश कुमार लिख रहे हैं नाइस जी, शुक्रिया। रविंद्र सर लिख रहे हैं ओजस्वी संभाषण, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को मुझे आज ज्वाइन करने का। तो आज का मैं ये सेशन यहाँ एंड करना चाहूंगी दो चीजों के साथ। पहला तो ये अनाउंसमेंट कि 9 बजे रात को जरूर ज्वाइन करें मेरे शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन के रिलीज के लिए। और दूसरा एक 4 लाइनर के साथ मैं एंड करना चाहती हूँ। जिसमें मोहब्बत ही नहीं वो गजल ही क्या, जो दिल से नहीं लिखे वो अल्फाज ही क्या। जिसमें मोहब्बत ही नहीं वो गजल ही क्या, जो दिल से नहीं लिखे वो अल्फाज ही क्या। लिखती हूं तो थोड़ी सी रूह घोल देती हूँ, लिखती हूं तो थोड़ी सी रूह घोल देती हूँ। जिसमें जान न हो वो साज ही क्या, जिसमें जान न हो तो वो साज ही क्या। तो आशा है आपको मेरी सभी कविताएं पसंद आई होंगी। दीपक श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं हृदय स्पर्शी और हिम्मत भरी ताजगी से भरी प्रस्तुति, मन को मजबूत करने वाली रचना। बहुत शुक्रिया दीपक जी। संजय कुमार गुप्ता जी लिख रहे हैं शानदार, बहुत शुक्रिया संजय जी। सुनील सक्सेना जी लिख रहे हैं अमेजिंग पोएट्री, थैंक यू सुनील जी। और मनीषा जी लिख रही है अद्भुत प्रस्तुति, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को शुक्रिया कि हर बार आप लोग जुड़ते हैं। मैं हर संडे को आपके सामने पेश होती हूँ और ये सिलसिला भी तभी तक चलेगा जब तक आप लोग जुड़ते रहेंगे और मुझे इस तरह से उत्साहित करते रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार। रात को 9 बजे जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू, थैंक यू।